गाइस जैसे तैसे हमने शादी निपटाई, सारा ख्वाहिश हमारा सारा कुछ धरा का धरा रह गया। जीजू से ना जूता चुराए का पैसे ले पाए ना कुछ, इतना बुरा हाल। शादी का दिन सोचते ही मुझे बहुत रोना आता है। और देखो बुआ लोग सब रो रहे क्योंकि अभी दीदी का होने वाला है विदाई। और देखो लाइट भी नहीं था, इतना तूफान आया कि 2 दिन तक यहाँ पे लाइटिंग नहीं था। फिर जैसे तैसे जनरेटर लगा के दीदी का हम रस्म करवा रहे थे, विदाई वाला। और गाइस ये वाला रस्म इसीलिए करते आई थिंक कि कोई निशानी चाहिए होता है मायके में लड़की का, इसलिए पैर का छप्पा या छाप लेके फिर दीदी लोगों को लेके जाते अंदर। और दीदी देखो कैसे रो रही है, इसका रोना देख के मैं सच बता रही हूँ मुझे अभी भी रोना आ रहा है। रो रो के हमारी इतनी हालत ख़राब है। मैं वो सब क्लिप नहीं लिया क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाएगा इसीलिए। और दीदी इतना रोई, इतना मिस कर रही हूँ मैं दीदी को। ब्लॉग एडिट करते करते अभी भी मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ मेरी दी को। फिर विदाई वाला पार्ट मैंने एकदम स्किप कर दिया गाइस, मेरे से देखा नहीं जा रहा था इसी कारण। दीदी का विदाई करने के बाद फाइनली हम जा रहे थे दीदी से मिलने के लिए इवनिंग में। गाइस मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी दीदी से मिलने के लिए। आप मेरा रौनक देखो, फेस का इतना स्माइल, बाप रे। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या करने जा रही हूँ, दीदी से मिलने जा रही हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। फिर फाइनली हम पहुँच गए दीदी के पास और दीदी से मिलते ही मैंने उससे बहुत सारी बातें करी, ढेर सारी बातें करी। आप खुद देखिए हम लोगों ने बहुत फ़न किया। उसके बाद गाइस दीदी से मिलने के बाद मैं चली गई नेहा, हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए गाइस क्योंकि भूख भी लग रही थी। वैसे हमने चाय वगैरह पी लिया था, बट हमने ना सोचा कि चलो रात के 9 बज गए कुछ खा लेते हैं। जैसे हम कुछ खाने के लिए गए, आके देखा भाभी लोग भी मिलने के लिए आए दीदी से, क्योंकि दीदी को हमने आवाज़ विकास में ही रखा था वहाँ पर घर लेके। और मैं चली गई उसके बाद जीजा से मिलने। हम लोगों ने इतना फ़न किया, इतना डांस किया, आप खुद देखिए गाइस। क्योंकि फाइनली शादी हो गई थी इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हम लोगों ने कितना इंजॉयमेंट, क्या ही बोलूँ। फिर नेक्स्ट डे दीदी का रस्म था। दीदी आज बना रही थी खीर, फर्स्ट रसोई था उसका और खीर बहुत टेस्टी रहा। और दीदी कितनी प्यारी लग रही है, आप खुद देखो कितना खुश है ना मेरी दीदी। और बाहर का वेदर आज का बहुत अच्छा था, शादी वाले दिन बहुत बेकार हो गया था। और फाइनली मैं भी पहुंच गई दीदी के पास। दीदी खीर वीर बना के रेडी हो चुकी थी और दीदी का चल रहा था जो दूध के अंदर रिंग ढूंढते ना, वैसा वाला रस्म था। और ये वाला रस्म मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि चावल के अंदर रिंग और कुछ पत्थर या क्या बोलते हैं इसको छुपा के रखते, उसके बाद ये ढूंढना पड़ता है। बट इस बार भी जीजा जीत गए थे एंड गेम में भी जीजा ही जीते थे गाइस। पता नहीं क्यों मेरी दीदी हार रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नया नया टाइम था तो होता है गाइस, बट कोई ना, कोई भी जीते बात तो चलेगी मेरी दीदी की ही ना। और दीदी देखो कैसे जीजा का हाथ पकड़ लिया, मतलब कुछ भी करती। दीदी भी चीटिंग करी थी बट कोई ना, होता है, चलता है। दोनों में बहुत फन चल रहा था। और इस वाले गेम में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे घूम रहे थे। तो इससे पता चला कि जीजा हमेशा दीदी के पीछे घूमेंगे, दीदी नाराज़ होगी तो जीजा ही मनाने जाएंगे। मतलब ऐसा रिवाज होता है, मुझे पता नहीं था। दीदी कितनी खुश हो रही थी कि चलो किसी में तो मैं जीती। फिर फाइनली ये जो गांठ बांध रखा था इसको ओपन करना था एक हाथ से, दोनों ने ओपन किया। उसके बाद दीदी ने जो खीर बनाया था उसको सर्व किया करके दीदी ने हम सबको खिलाया गाइस। बहुत टेस्टी खीर बनाया था दीदी ने और मैंने सोचा नहीं था इतना टेस्टी बनाएगी। फर्स्ट रसोई बहुत अच्छे से निपट गया। हम लोग गए थे दीदी के घर पे और हमने भी खाया। सबसे पहले दीदी ने हमें ही खिलाया, बहुत टेस्टी था गाइस। दीदी ने सारा रस्म ये रुद्रपुर में ही उसने किया है क्योंकि दीदी का ससुराल है गाइस वहाँ पे मुंबई में। तो सोचा कि यहीं पे बोबात वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। अब चले आए पंजाबी हांडी में, यहाँ पर चला था दीदी का रिसेप्शन। छोटा करके दिया था गाइस, खाली फैमिली के लोगों को बुलाया था। एंड मुंबई में जा रहे हैं हम आज, मुंबई में करेंगे अच्छे से रिसेप्शन। यहाँ पे कुछ पड़ोसी को बुलाया था और खाली फैमिली वाले थे बस। दीदी एकदम रेडी वेडी होके आ चुकी थी और हमें देने लगी खाना, क्योंकि पहले हमें ही खिलाएंगे उसके बाद जाके दीदी एंड जीजा खाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली दीदी ने हमें खाना निकाल के दिया। फिर हम सब ने मिलके खाना खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था पंजाबी हांडी का खाना। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी होता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इस रेस्टोरेंट में। फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा था। भर भर के हम सभी ने खाना खाया। हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद दीदी ने हमसे पूछा कैसा लगा खाना। फिर दीदी लोग भी खाना खा चुके थे। दीदी के ससुराल वाले गाइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही अच्छे थे। और देखो गाइस यहाँ पे चल रहा था
गिफ्ट दे रही थी दीदी सभी को। दीदी की जो ननद है और नंदोई जी है, जितने बच्चे थे सबको दीदी दे रही थी साड़ी वगैरह। ये रिवाज है आई थिंक कि ससुराल से जितने भी लोग आएंगे उनको गिफ्ट देते हैं गाइस, क्योंकि पता नहीं कौन कब आएगा कौन नहीं, इसीलिए अभी सब कुछ दीदी ने अच्छे से दे दिया सभी को। एंड जीजा के घर से भी हमारे लिए कपड़े वगैरह आए थे गाइस। उसके बाद दीदी का चल रहा था धूलपा है। ये बेंगोली का एक रिवाज है जो लड़की का 3 दिन बाद मायके आना होता है और उसी टाइम आधे घंटे के अंदर आके फिर रिटर्न चले जाना होता है। तो ये रिवाज करने के लिए दीदी आई थी हमारे घर पे। और ये कलश जो है ना, कलश के अंदर जो पानी है, घर पे आके इसी कलश को दोनों देखेंगे, दी एंड जीजू, फिर जाके इन लोगों का आज का रस्म पूरा होगा। पता नहीं गाइस इतने सारे रस्म थे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये सब भी होता है हमारे अंदर। मैंने दीदी की शादी में सब कुछ देख लिया, समझ गई कैसे क्या होता है। पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आप खुद देखो, दोनों ने एक साथ कलश के अंदर देखो, उसके बाद प्रणाम किया मंदिर में आके। बहुत अच्छे से रिवाज हमारा हो गया। और गाइस छोटा छोटा करके सारा फंक्शन हमने निपटा दिया, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आए थे दी का लगेज पैक करने के लिए, क्योंकि गाइस नेक्स्ट डे ही दीदी को जाना था। और दीदी जब पैक करी थी बहुत रोई। ये रिवाज किसने बनाया कि लड़की को ही विदाई करके जाना होता है गाइस, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। दीदी रो रही थी तो जीजा ने बोला कि मैं मनाता हूँ, क्योंकि जीजा बहुत स्वीट है, दीदी को मनाया। उसके बाद फाइनली हो गया पैकिंग स्टार्ट। और देखो कितने सारे दीदी को पैसे मिले हुए, मैं कैशियर बन गई थी। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।